आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। कसम लेते हैं हम सब सारे। जी गोरखा जी चलो भारत माता पॉलिटिकल अवेयरनेस को अडॉप्ट किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान चाइना से कब 2 बजे कुमार है। और जैसे मेरे को फ़ोन आया, यहाँ पे हमारे पड़ोसी रहते हैं जावेद, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपकी दुकान में आग लगी है। करीब ये हमें फ़ोन आया 4:40 पे। उससे पहले यहाँ पे सारी लगी हुई थी आग, यहाँ पे जल रही थी। ये हम पहुँच गए, फायर ब्रिगेड भी पहुँची हुई थी, तो उन्होंने बुझाया जल्दी करके। तो ये देख सकते हैं आप नुकसान जो हुआ है यहाँ पे। हमारे डॉक्टर साहब है, इनकी ठाकुर मेडिकल जो है, इनका पूरा लॉस हो गया हुआ है। करीब नहीं भी तो 10-15 लाख का इनका नुकसान हुआ है। और ये इनकी मशीनें हुई जल्दी है, थोड़ी बहुत तेज लगा हुआ है। बाकी आपके सामने देख सकते हैं राख हो गया हुआ ये। तो ये जैसे कि ऑफिस ऊपर भी ऑफिस हैं आपके, और वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हुई या कोई ऐसी आग शाग लगी कुछ? ये नहीं यहाँ तक पहुँचे, जैसे यहाँ से ऊपर तो गई नहीं बिल्कुल भी, नीचे शॉर्ट सर्किट थी, यहाँ तक ही आग थी बस। तो आपका कितना नुकसान हुआ? आपकी कौन सी शॉप है? मेरे इसके साथ में शॉप है, स्टार स्टेशनरी जनरल स्टोर है। अच्छा, तो कितना मेडिकल साथ में ही है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? हमारे करीब नहीं तो 35-40 हज़ार का नुकसान हुआ है ये टाइम पे पहुँचने के बाद। तो गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? गवर्नमेंट से यही मांग करते थे कि हमारी हेल्प की जाए, थोड़ी बहुत जो भी हो सके, जितनी भी हो सके गवर्नमेंट हमें हेल्प करे। और जो नुकसान हुआ है नहीं भी तो हमारे कम से कम 75% भी दे दे, बाकी हम अपना दोबारा से खड़ा कर सकते हैं ये। अपने आत्मविश्वास की में सदर मोटू कुफरे की निरीक्षण की दावत देने के लिए ये पहुंचे मंच के पास। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए और अपने आत्मविश्वास की में मजबूत और जम्मू कश्मीर खाते से और जम्मू कश्मीर होमगार्ड और नेशनल कैडेट ये मंच के पास पहुंचे। और इसी के साथ
फ्लैग डे परेड फुल ड्रेस रिहर्सल थी यहाँ पुंछ परेड स्टेडियम के अंदर। इसमें हमारे साथ जो है कंटिजेंट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और एनसीसी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं बड़े जोश के साथ और बड़े जो है एक फेस्टिव मूड के अंदर यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट किया गया और फुल तैयारी है परसों के लिए। हमारी पूरी इस रिहर्सल का मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लस जो ग्राउंड में होना है परसों 26 को वो सारा 24 तारीख को किया जाए ताकि परसों इसमें कोई कमी ना रहे और कोई कमी पेशी हो तो वो आज के दिन पूरी कर दी जाए। थैंक यू। कसम लेते हैं, हम सब सारे कसम लेते हैं कि आज के बाद अभी के बाद हम रोड सेफ्टी के नियम का पालन करेंगे और दूसरों को भी ये शिक्षा देंगे कि रोड सेफ्टी जो है हेलमेट की सेफ्टी मसला जब ये फाइन आते हैं, फाइन इसलिए नहीं बढ़ाया गया है कि लोगों को फाइन इसलिए नहीं बढ़ाया गया है कि लोगों को फाइन लगे, इसके लिए बढ़ाया गया कि अवेयर हो जाए, कम से कम नहीं मैं करता रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करें। ये जनाब आपका ये जितने भी और मैं इंटेलेक्चुअल ट्रांसफर डिपार्टमेंट के साथ तो आज मैं बड़ा आभारी हूँ कि यहाँ पे पहुंच गया है, पुलिस साहब आए हैं यहाँ पे इनॉग्रेट करने के लिए फंक्शन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने लोग अवेयर हो जाए रोड सेफ्टी के बारे में उतनी ही जाने बच जाए। मेरी ये सभी से गुजारिश है जो यहाँ पे खड़े हैं लोग जो सुनते हैं और जो पेट्रोल जो पंप जो फिलिंग स्टेशन है उनका जो स्टाफ है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा आपका भी रोल बनता है। यहाँ पे जो भी गाड़ी में आता है जिसका बेल्ट नहीं होगा आप उनको कह सकते हैं सर बेल्ट नहीं लगा सकता। तो मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द बोले और यहाँ पे हम इसको अवेयरनेस कर सकते थे, इसलिए पूरे महीने में इसकी लोगों को अवेयर दिए जाए। और ये इसलिए है कि जो एक्सीडेंट है, जो दिन भर दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम लोगों को अवेयर करके थोड़ा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टू व्हीलर का इस्तेमाल करें हेलमेट जरूर डालें, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। टीम रोड सेफ्टी चैंपियन और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने यहाँ का अवेयरनेस कैंप रखा कि जिसके तहत हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए रोड पे चलते हुए। कम्यूटर्स को हम रोक रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उनको हेलमेट पहनने के निर्देश दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। हमारे रोड सेफ्टी आपको पता है पहले एक वीक के लिए होता था, इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक महीने के लिए कर दिया है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और कीमती जाने बचा सकें। हमारा रोड सेफ्टी पूरे मंथ चलेगा, उस महीने में हम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और एक भी जान अगर कीमती हम इस रोड सेफ्टी के अवेयरनेस को दौरान बचाने में कामयाब होंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। हाँ जी गोरखा जी, चलो भारत माता की यहाँ वार्ड नंबर 33 में ये बहुत एक पुराना काम था। यहाँ कुछ डेयरी थी, डेयरी के कारण सारे ये हमारे जो ड्रेन थे वो चौक हो जाती थी और मल्ला वासियों को बहुत सी परेशानी थी। हर किस्म का हमने यत्न प्रयत्न कर लिया पर इस काम को हम पहले 15 साल नहीं करवा सके। अब ये नई जो कॉरपोरेशन का गठन हुआ है इसमें 25 लाख का काम हर वार्ड में रखा था डीप ड्रेन के लिए, चाहे नाला छुड़वाओ चाहे ड्रेन बनाओ। चाहे मैंने इस वार्ड में ये 25 लाख का काम ये इसी ड्रेन जो ये मात्र एक दो डेयरी थी उनका जो जितना गोबर आता था पूरे हमारी ड्रेन चौक हो जाती थी, लोगों के घरों में जाता था, लोग बड़े परेशान थे और सिर्फ अपने घर ही बड़े और अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं। उनको ये समझना चाहिए कि क्या ये पहले जो MP के वो ये 4 लेन नहीं बना सकते थे, वोट मांगने उनको पूछना चाहिए क्या कश्मीर के अंदर होगा। हमारे LG साहब का कहना है जम्मू और कश्मीर हमारी दो आंखें, इस किस्म का बराबर हम लोग सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके हम लोग चलते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उनका पूरा फोकस है जम्मू के, वो जम्मू में रहे और भी जो काम पेंडिंग रहे हैं, चाहे वो गलियों नालियों बाड़ों के काम है, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के काम है, जम्मू शहर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदलाव सा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नाम से स्टार्ट करना बच्चे। एक मिनट अपना नाम। तो मेरा नाम मुदब्बिर लतीफ़ी है। मेरे दोस्त एंड थोड़े से और लोग वी स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड .ing इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन। हम एक ग्रुप है ऑफ स्टूडेंट्स जो वर्क करते हैं फॉर अदर स्टूडेंट्स। हमारा मोटो है बाय द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। A large part of our privilege, जो privilege है, is realizing that we have a privilege over others, that हमारे से भी लोग हैं जिनको मदद चाहिए and हमारे ही age group के people suffer a lot, उनको they have to go through a lot of things. We realize our privilege and जब after realizing the privilege that's the first step. We as an organization, हम एक organization की तरह we help अपने age group के लोग। आफ्टर जब पैंडमिक आया, कोविड-19 आया, हमें रियलाइज़ हुआ कि फ़िज़िकल इवेंट्स, चैरिटी इवेंट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट द थिंग इज़ हमें मेंटल हेल्थ को भी देना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ फॉलोड बाय अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमने वी लॉन्च द वेबसाइट www.indiasnextgen, ये आप यूज़ कर सकते हैं एंड आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एम है कि हम एक कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे हमारी एज के बच्चे अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर कर सकते हैं, और अगर वो एनोनिमस रहना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन है। एंड हमारा ये ड्रीम है कि ऐसे एज टाइम गोज़ बाय, ऐसे जैसे समय चलता रहेगा, हमारा ऑपरेशंस एक्सपैंड करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ इट वी वांट टू टारगेट हमारी एज का ग्रुप एट अ वेरी लार्ज स्केल। आई बिलीव another person मेरे ग्रुप का आएगा, he'll give another bit। आज जम्मू में मेंटल हेल्थ के इशू को लेके टीनेजर जो हैं, एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टीनेजर ही हैं जम्मू के। मेरे लेफ़्ट और राइट में बैठे हुए हैं, 2 ऑर्गेनाइज़र खड़े हैं, 2 ऑर्गेनाइज़र। तो इन्होंने जहाँ पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में सेमिनार रखा था, उस पर इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, पैनलिस्ट आए हुए हैं और डिस्कशन हो रही है, और अल्टीमेटली इन्होंने जो है वो कोई सॉल्यूशन निकालना है कि कैसे हम मेंटल हेल्थ के अफेक्टेड जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको कैसे जो है वो उससे फर्दर बचाया जाए और इसकी परसेंटेज जो है वो कम हो। इसके लिए जो है वो ये आज जो है वो बात हो रही है। तो मैं तो यही जो मैंने बोला, मैंने यही कहा कि हालात जो हैं दुनिया के और हमारे देश में भी और रियासत में भी, जब से ये दुनिया बनी है तब से जो है वो कंस्ट्रक्टिव लोगों का और डिस्ट्रक्टिव जो बड़े कम परसेंटेज है, तो उसमें जो है वो कंपैरिजन होता आ रहा है। और वो जो है वो कोशिश की जा रही है कि अच्छे काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बीच में कोई जो है वो 2% लोग जो हैं वो हालात भी ख़राब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में काम जो है वो इकट्ठे होके करना बहुत ज़रूरी है। और आज जैसे इन बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है इस इशू के ऊपर, ये रिलेटेड है मेंटल इशू पीस के साथ। तो जब पीस कहीं ना हो, किसी घर में पीस ना होता है, तो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देर बहुत हो गई है, लेकिन हमारी यंगर जनरेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके ऊपर जो है वो सबका जो है वो इनको सहयोग होना चाहिए। जब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई इशू लेते हैं तो उसका सलूशन भी मिल जाता है। और मेन इन बच्चों का यही अप्रोच रही है कि हम जो है वो इसमें रिलीफ दें ह्यूमैनिटी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे जो है वो मेंटल इशू से दूर हो जाएं और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जीने की कोशिश करें। ठीक है सर। पाइपा जोड़ने वाला वो बंदा भेजी था, भंगी भेजी था, वो कहते जोड़ मैं खोल भी यार ये तो सारे महल्ले का काम होना, चीज तो ये करने वाली है ना, पानी मेरा इतना बाहर जा ही नहीं सकता। पिछला 24 घंटे कारण बेला आदमी है, बुढ़ा आदमी है, कर नहीं सकता। लेकिन पार्टी कहना चाहे ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड स्तर पर और कारपोरेटर के माध्यम से हर इलाके में
लोगों के जो दिक्कतें हैं उसकी जानकारी लेने के लिए हमने मीटिंगें शुरू की हैं। ये मीटिंगें मंथली हुआ करेंगी और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, यहाँ के हमारे मंडल प्रेसिडेंट, हमारी कारपोरेटर और सभी कार्यकर्ता इसमें बैठेंगे और लोगों के साथ जुड़े हुए जो भी काम होंगे उसको पूरा किया जाएगा और उनकी जो दिक्कतें हैं दूर की जाएंगी। सरकारी स्कीमों का जो लाभ है वो लोगों को मिले उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम चल रहे हैं वो सारे लोगों तक पहुंचाएंगे और ये संकल्प करते हैं कि आने वाले समय में भी लोग हमारे से लगातार कांटेक्ट करें, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कांटेक्ट करें और अपने काम को हल करें। हम तो जानते ही हैं, लेकिन जनाब हमारे से बाखूबी जानती है क्योंकि प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मास्टर्स। यहाँ पे हमारे जो वाइस चेयरमैन जनाब रामपाल जी और अबराल साहब जो हमारे चेयरमैन है जम्मू ब्राह्मण्स के, आज हमने यहाँ एक मीटिंग रखी है सोसाइटी की जो कोर ग्रुप है कि आइंदा जो हमारा प्रोग्राम होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले आज हमने यहाँ पे जो इस वक्त फार्मर्स की, किसानों की तहरीक चल रही है उसकी हिमायत करने का ऐलान किया। पहले हमने उस बारे में हमने अपील की वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी से कि ये मामला वो बातचीत के ज़रिए सुलझाए, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो अन्नदाता है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो फैसला शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया लैंड टू टिलर, वो मेरे ख्याल में एक ऐतिहासिक एक इक़दाम था जो ज़मीनें बांटी गई किसानों में। और इसका यह है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है यहाँ जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग लद्दाख कि किसी किसान ने खुदकुशी की हो। वो इसी वजह है कि जम्मू कश्मीर का किसान उसको मालिक बनाया गया ज़मीनों का और इसको आज़ादी मिली जागीरदारी निज़ाम से। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि वे जो मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। दूसरा जो हमारा मकसद आज मीटिंग का है ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो आपसी रिश्ता है, जो यकजहती है, कुछ लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग मजहबी रंग दे के रियासत में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ अहद करते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को एक रखने के लिए एक अपनी आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो शेख साहब का नारा था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। वो हमने काम किया है कि जो नफ़रतें जो फैलाते हैं मज़हब के नाम पे, चाहे कोई भी मज़हब हो, उसको खिलाफ हम काम करेंगे। तीसरा जो हमारा एजेंडा है कि जो डिग्निटी ऑनर इस रियासत को छीना गया, जो इसकी आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर की थी, जो बात उस वक्त के महाराजा हरि सिंह जी ने किया था कि रियासत का रिश्ता कैसे हो, इसको कैसे रखा जाए, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया और उस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के लोग भी, खासकर करगिल लेह के लोग भी कहते हैं कि जो ये यूनियन टेरिटरी का यहाँ का फैसला हुआ ये इमीडिएटली रिवोक होना चाहिए, इसको फिर स्टेट एज ए स्पेशल स्टेटस। जो हमारा एजेंडा, कोर एजेंडा है कि जो महाराजा जी ने जिस महादे के ज़रिए जाने उन्होंने जो 370 में आया 3 बातों पे रखा था और उस पे हम
काम करेंगे कि ताकि जो उन्होंने दस्तखत किए उस वक्त उसको हम जम्मू कश्मीर के जो वॉलंटरी हम हैं उसके साथ हमें कि वही रेस्टोर होना चाहिए स्टेटहुड विद स्पेशल स्टेटस। चौथा जो हमारा काम है कि जो बीमारी इस वक्त लगी है ड्रग्स की, जो माफिया जो लोग जवानों में जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे जहाँ जहाँ हमारा कैंप होगा हमारे वर्कर्स हमारे वॉलंटियर्स उसके खिलाफ देखेंगे जद्दोजहद करेंगे ताकि वो ड्रग्स के जो जवान जा रहे हैं नो टू ड्रग्स, और ड्रग एडिक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनको अपील करते हैं कि वो इसमें ज़्यादा सख्ती के साथ, पुलिस तो मैंने देखा पुलिस कभी कभी वो छापे मार रही है, हेरोइन पकड़ रही है, चरस पकड़ रहे हैं, लेकिन और शिद्दत की ज़रूरत है। और सबसे जो इस वक्त जो मामला है जो रास्ते जो कटे हैं, जो नेशनल हाईवे है इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें बहुत जाने तलफ होगी, और जो यहाँ पे जो काम बड़ा सुस्त चल रहा है और इतने लोग कोरोना की वजह से नहीं मरे जितने रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। और हम ये अपील करते हैं एज ए वॉलंटियर एज ए सोसाइटी कि यही लोग गाड़ियाँ चलाएं जिनकी हिल लासन हो, ओवर लोडिंग काफ़ी है। हम इसलिए ये भी हमारा एक मुद्दा, इस पर भी हम काम करेंगे। और साथ जो इस वक्त बीमारी है जो कोविड-19 है, जो कोरोना की जो बीमारी है, इसके लिए हम अपील कर रहे हैं लोगों को, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन ले लेंगे वो, लेकिन तब भी वो अपने आप को सेफ रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। और जो हमारे सोसाइटी के लोगों ने जो काम किया इसमें आई एम अप्रिशिएटिंग कि जम्मू प्रोविंस को के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, चाहे उधमपुर के हैं, चाहे जम्मू के हैं, चाहे उधमपुर कठुआ के हैं, चाहे हीरानगर के हैं, चाहे रजौरी पूंछ डोडा किश्तवाड़ के हैं, जिन्होंने इसमें लंगर लगाए, जिन्होंने मेडिकल कैंप किए, जिन्होंने मास्क की तकसीम की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर आज हमारे साथी बहुत सारे गुजर गए, उनकी डेथ हो गई, उनकी कंडोलेंस के लिए भी आए हैं हम यहाँ, ताकि इस फैमिली के साथ जिन्होंने बाबू रामपाल जी ने जो एक अपनी इसका अपना एक मुकाम है जम्मू कश्मीर की सियासत में, इसलिए हमने आज कहा था कि हम यहाँ आएंगे और ताजियत भी करेंगे और थोड़ा कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई। यही बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 चाइना मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान चाइना से जंग का ऐलान करो, ऐलान करो, ऐलान करो, पाकिस्तान चाइना से जंग का ऐलान करो, ऐलान करो, ऐलान करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, चाइना हाय हाय, चाइना हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। आज जो पाकिस्तान द्वारा सुरंगें हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर कठुआ, सांबा, अरनिया, जम्मू में निकाली जा रही हैं, आतंकवादियों को, एम्यूनिशन को हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में हालात खराब करने के लिए भेजा जा रहा है, उसके विरोध में सारे हम मिशन स्टेटहुड के बैनर के तहत तिरंगा रैली निकाल करके प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि चाइना ने लद्दाख में घुसपैठ करके हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर आकर के लद्दाख में बैठा हुआ है, और चाइना और पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये जो पाकिस्तान आए दिन हमारी सीमाओं के ऊपर ड्रोन के माध्यम से एम्यूनिशन, AK-47 गोलियां, बारूद और जो सुरंगें निकाल करके पिछले 6 महीनों में 4 से भी ज्यादा सुरंगें निकाली हैं इस LOC बॉर्डर्स के ऊपर। और ये जितना भी पंटोल प्लाजा जम्मू कश्मीर में एम्यूनिशन आतंकवादी आ रहे हैं, ये इन्हीं सुरंगों के माध्यम से आ रहे हैं। इसलिए हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि इस आतंकवाद को सख्ती से निपटा जाए।